Hello children, greetings. I hope you have seen previous videos very carefully. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज़ की स्टडी। सबसे पहले आपके वेल नोन नॉलेज में है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें से हम लोगों ने एक क्वांटिटी की नेमिंग की थी electric current, fundamental quantity. This was I and the SI unit was ampere. I hope याद होगा सबको। अब चलते हैं हम चार्ज 31st क्वांटिटी है ये हम लोगों के ट्यूटोरियल की। सो चार्ज Q इक्वल टू current into time. And now see both are fundamental quantities. So दोनों को सर्कल मारने के बाद आप डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो दिस इज़ डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी। और फॉर्मल जाना है आपको तो फर्स्ट राइट L M T मैकेनिक्स के क्वांटिटीज़, देन A. सो दिस इज़ 0 0 1 1 1 1 and SI unit of charge is coulomb based on scientist name. So you will use capital C and अगर conversion करते हैं फॉर्मूले से तो 1 coulomb equal to 1 ampere second. So this is conversion, 1 ampere और second small लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 32 quantity is potential which is sometimes called as voltage, क्योंकि 10th में आपने इसका यही नाम सुना होगा voltage. So this is electric potential or voltage, symbol V, formula W by charge, where W is the work done. Okay. So V equals to W by Q. W का फॉर्मूला आई होप आपको अभी तक लर्न हो गया होगा। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं अब हम लोग L2 M1 T minus 2 डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम। सो दिस इज L M T A। ऑर्डर वाइज लिखें, पहले आपने 3 मैकेनिकल क्वांटिटीज़ लिखे, देन इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ 2, M इज़ 1, T ऊपर जाकर -3 एंड A भी ऊपर न्यूमरेटर में जाकर -1. सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द करेक्ट वे, स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर आप साइंटिस्ट बेस्ड यूनिट बोलते हैं दैट इज़ 1 वोल्ट, सिंबल विल बी कैपिटल V। फॉर्मूला बेस्ड यूनिट बोलते हैं तो जूल डिवाइडेड बाय कूलम। सो दिस इज़ कैपिटल J डिवाइडेड बाय कैपिटल C। लकीली ऑल आर साइंटिस्ट्स, ऑल वेर साइंटिस्ट नेम बेस्ड हैं, सो वी आर टेकिंग ऑल द सिम्बल्स एज कैपिटल। और अगर आप जाते हैं MKS यूनिट और मैकेनिकल यूनिट वाइज तो 1 वोल्ट इक्वल टू चेक कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। सो दिस इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब। ध्यान रखेंगे ये पार्ट नीट और जेई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 33rd क्वांटिटी इज रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है सबने 10th क्लास में, कुछ अगर याद है तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। फिर से थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप करते जाएंगे। कब तक ब्रेकअप करेंगे? सी माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जब तक आपको सारी की सारी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल ना मिल जाए। ब्रेकअप W बाय Q डिवाइडेड बाय I, ओनली करंट इज़ फंडामेंटल, सर्कल दिस। सो दिस इज़ W बाय Q के प्लेस पर I T इंटू I
रिव्यू टाइम, सर्कल फंडामेंटल, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, आई स्क्वायर हो गया और टी आ गया। अब सब के सब क्वांटिटीज़ को आप विद देयर पावर्स और डायमेंशंस शिफ्ट देम इन न्यूमरेटर। सो व्हाट इज दिस? m1 l2 t minus 3 I minus 2. So this will be the dimensional formula for resistance. काफ़ी complicated लगता है देखने में, पर घबराना नहीं है। So now the unit is 1 ohm. ये भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। And if we go by formula again, this is 1 volt divided by 1 ampere, और MKS वाइज जाते हैं, मैकेनिकल वाइज जाते हैं। सो दिस इज़ 1 मास के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, एंड करंट के लिए एम्पियर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वांटिटी इज कंडक्टेंस। सम बुक्स एक्सेप्ट द सिंबल G। बुक वाइज सिंबल चेंज हो सकता है। यहाँ नाम पर ध्यान देंगे, टेंस। लास्ट जो पार्ट है दैट इज सेम, मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस भाई भाई हैं, और कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बहन बहन है। आप ऐसे करके ध्यान रखेंगे, विटी एंड विटी, टेंस एंड टेंस। ओके, सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस। अब कुछ उल्टा नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल सीधा सीधा आर को पुट करेंगे। सो दिस इज 1/V, ओम्स लॉ लगा रही हूँ मैं, V बाय आई जैसे ही होगा, आई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज I डिवाइडेड बाय V। नाउ करंट इज फंडामेंटल, सर्कल करेंगे, डिवाइडेड बाय W बाय Q। Q ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चक्कर है कि कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर जाएगा। अभी 10th to 11th आप जैसे ही मूव करते हैं, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे, हाउ टू डेवलप द फ्रैक्शन। सो दिस इज Q इंटू आई डिवाइडेड बाई W। नाउ पुटिंग Q इक्वल्स टू IT। सो दिस इज IT, नीचे से आया, इंटू आई ऊपर ही था, डिवाइडेड बाय W। अब फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सो दिस इज G I स्क्वायर T M1 L2 T minus 2। शिफ्ट करो सबको। सो दिस इज M minus 1 L minus 2 T3। सी दिस, न्यूमरेटर में जाकर ये +2 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 प्रेजेंट था, एंड I स्क्वायर। सो अब कंडक्टेंस का यूनिट साइंटिस्ट बेस्ड जो लेंगे 1/ओम। बड़ी ही मज़ेदार बात है, ओम की स्पेलिंग को आप उल्टा कर दो। ओम की स्पेलिंग उल्टी की आपने रिवर्स ऑर्डर में, तो हो गई मो। ठीक है, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है मो। ओम का सिंबल है उल्टा पॉट, मो के लिए आप इसको भी उल्टा कर दो, सीधा पॉट। तो दिस इज सीधा पॉट फॉर मो। सिंबल वाइज फॉर्मूला विल बी एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्ट, एंड कन्वर्जन इज 1। इनको न्यूमरेटर में लिखेंगे सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर पर kg मीटर स्क्वायर। That's all for the most typical quantity, conductance. Fifth is resistivity. अब आप ये ध्यान रखेंगे, जहाँ भी फिज़िक्स में इटी आएगा, इटी बहुत सारी प्लेसेस पर आएगा। जैसे आप नाम सुनेंगे डेंसिटी, तो एक छोटी बॉटल का पानी हो या फिर एक बड़ी बॉटल का पानी हो, पानी तो पानी ही रहेगा, मतलब प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम। तो ये जो इटी वर्ड है, दिस विल बी शोइंग
द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल, छोटा मटीरियल हो बड़ा मटीरियल हो, रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो इस फॉर्मूले से लेते हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्क्राइब करते हैं रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड रो। सो व्हाट इज रो इक्वल्स टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। अब जो हम लोग क्वांटिटी नंबर 33 निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली उसके जैसे आप स्प्लिट अप करते जाएंगे इस तरह से, बट ध्यान रखेंगे दिस इज़ नॉट एम्पियर, क्योंकि बच्चों की एक कॉमन मिस्टेक है कि जैसे ही आप 10th to 11th आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि मिस ए एम्पियर के लिए भी यूज़ हो रहा है, ए एरिया के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो आपको जाके पीछे 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 रिव्यू करते जाना है, और अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो इस तरह से लिख लिया करो, देन राइट द फुल फॉर्म्स। अब पुट कर सकते हैं आप v के प्लेस पर w बाई क्यू, सो दिस इज w बाई क्यू आई। अब जल्दी से लिख लो, जब तक याद है a के प्लेस पर आप लिख दो L स्क्वायर, नहीं तो फिर कंफ्यूज होकर लिख देंगे एम्पियर। सो दिस इज कैंसल्ड, बट प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कैंसलेशन दिखाना नहीं है। सो दिस इज वर्क इज m1 L2 t माइनस 2, q इज it into I, दिस विल बी L1 ओनली। सबको सॉल्व करो, सो व्हाट रिमेन्स M1, M एक ही बार आ रहा है, L 3 टाइम्स आ रहा है, सो 2 + 1 इज़ 3, T ऊपर जाकर -1 होगा तो -2 - 1 इज़ -3 एंड I -2, दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, सब्सटेंसेस की कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। द सिंबल इज गिवन एज अगेन ग्रीक लेटर सिग्मा, तो इसका सिंबल आप लेते हैं रो और कंडक्टिविटी का सिंबल लेते हैं सिग्मा, बोलते हैं हम इसको, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा। आपने नाम सुना होगा सिग्मा, सिग्मा कंपनीज के नाम। सो ऑल आर बेस्ड ऑन द ग्रीक लेटर्स ऑफ फिजिक्स सिम्बल्स। सो नाउ कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो दिस इज 1/ρ एंड कंप्लीट दैट प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। आई होप होमवर्क में आप इतना सॉल्व करके रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटेंस पर। So 37th quantity is capacitance. This is always as charge divided by potential. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको ऐसे फॉर्म में याद रखेंगे, जब भी चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होगा कैपेसिटर में और कंडेंसर में, सो दैट विल बी कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। यूनिट ट्राई करो, इसका यूनिट आपको नहीं पता है, फैराड है, और इन दोनों के यूनिट्स आपको पता है कूलम, एंड पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, अब क्वांटिटीज़ Q के प्लेस पर IT एंड V के प्लेस पर W, बाय लिखते ही ध्यान रखना है ऊपर चला गया, Q के प्लेस पर IT, सो दिस इज I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क का फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 2। तो ट्रांसपोज दिस एंड फाइंड द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग।